डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक युग में राज्य का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है, अतः लोक प्रशासन द्वारा राज्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। व्हाइट का मत है कि आज से 2 शताब्दी पूर्व लोग राज्य से केवल दमन की आशा करते थे। 1 शताब्दी पूर्व वे यह आशा करने लगे कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। आज वे लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा सुरक्षाओं की आशा करते हैं। आधुनिक युग में लोक प्रशासन समाज का एक प्रबल अंग बन गया है। समाज में पैदा लेने वाले व्यक्ति का लोक प्रशासन के साथ अभिन्न संबंध रहता है। मनुष्य का लोक प्रशासन के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक संबंध रहता है। मानव को अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए राज्य का सहारा लेना पड़ता है। आधुनिक युग में राज्य के कार्यों में विस्तार के कारण लोक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आज राज्य व्यक्ति के जीवन में इतना घुस गया है कि राज्य के बिना हम व्यक्ति के अस्तित्व को ही सुरक्षित नहीं मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति माता के गर्भ में आते ही राज्य का सदस्य बन जाता है। राज्य के अनेक कार्यों में एक कार्य यह भी है कि गर्भवती स्त्रियों की रक्षा करना। अस्पताल तथा प्रसूति गृह निर्माण करना तथा दाइयों को नियुक्त करना और गर्भवती स्त्रियों का लेखा जोखा तैयार करना, समय समय पर जाकर उन स्त्रियों की देखभाल करना आदि कार्य भी राज्य की तरफ से किए जाते हैं। इतना ही नहीं, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी स्वास्थ्य की देख रेख जो तो राज्य करता ही है। उसको सभ्य नागरिक बनाने के लिए वह उसकी शिक्षा आदि का प्रबंध भी करता है। जुआ होने पर उसे काम दिलाना ताकि वह अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके, यह सब राज्य को ही करना पड़ता है। अधिकांशतः हम पाते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के होने के बावजूद भी राज्य में भीषण बेकारी की समस्या बनी हुई है। हाँ, यह सही है कि राज्य इस समस्या को हल करने में लगी है। जिस राज्य में बेकारी नहीं है या कम है, वह राज्य उन्नत माना जाता है। राज्य अंधे, बहरे तथा अपंग लोगों की भी रक्षा करता है तथा बूढ़े लोगों को पेंशन देता है। अतः जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य जीवन की रक्षा का दायित्व राज्य पर रहता है। राज्य केवल जीवन का रक्षक ही नहीं, वरन मानव की सर्वांगीण उन्नति का दायित्व भी उसी पर है। मनुष्य को सुख शांति तथा संपन्नता दिलाने का कार्य भी राज्य के ही ऊपर है। सभ्यता का विकास एक आदर्श राज्य में ही संभव है। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति राज्य के बिना संभव नहीं है। डोनहम महोदय का कहना है कि यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है
यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो वह प्रशासकीय असफलता का परिणाम होगा। If our civilization fails, it will be mainly because of a breakdown of administration, according to Donham। आजकल राज्य या प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। सर जोशुआ स्टैम्प का कहना है, मेरे मन में यह बिल्कुल साफ है कि प्रशासकीय कर्मचारी नए समाज को प्रेरणा देने वाला स्रोत होगा। हर मंजिल पर वह पथ निर्देशक, प्रोत्साहन तथा अपना परामर्श प्रदान करेगा। सरकार का स्वरूप चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, प्रशासन का महत्व कम नहीं होता। लोकतंत्र एवं लोक कल्याणकारी राज्य में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब तक समाज की रचना बहुत सरल थी और राज्य का प्रमुख कार्य विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करना तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना था। सभ्यता के विकास के साथ साथ नवीन समाज दर्शन में राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इसलिए प्रशासन दिन ब दिन जटिल होता जा रहा है। आज नागरिक सेवा की शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि राज्य अब केवल पहरेदार और न्यायाधीश के रूप में ही काम नहीं करता है, बल्कि आज राज्य की भूमिका मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में हो रही है। आज प्रशासन व्यक्ति के जीवन में इतनी गहराई तक प्रवेश कर गया है कि हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि वह हमसे कोई पृथक वस्तु है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रशासन की छाया पड़ती रहती है। सामान्य काल में प्रशासन व्यक्ति का पथ प्रदर्शक होता है और संकट काल में एक सच्चा मित्र। इसलिए यह कहा जाता है कि लोक प्रशासन व्यक्ति का मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक है। लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन मनुष्य की स्वास्थ्य, चिकित्सा, सफाई, जल, विद्युत, आवागमन आदि सुविधाओं के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक प्रयत्न करता है। प्रोफेसर डिमॉक ने ठीक ही कहा है कि लोक प्रशासन हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से छा गया है। पिफनर ने लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन के पाठ को देखते हुए कहा है, चाहे वह कार्य स्वास्थ्य की प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन चलाने का हो अथवा टकसाल में रुपया पैसा गिनने का हो, प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्यों का संचालन करना है। अब इसकी भूमिका के साथ साथ हम लोक प्रशासन के महत्व की भी चर्चा करेंगे। प्रथमतः प्रशासकीय अधिकारी, सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका ये है कि प्रशासकीय अधिकारी जनता के निर्देशक और सेवक दोनों हैं। वर्तमान युग में बढ़ती हुई प्रशासनिक क्रियाएं और प्रशासन पर लोक प्रशासन का दायित्व होना इस बात का प्रमाण है कि आज लोक प्रशासन जनता के सेवक से अधिक निर्देशक बन गया है। दूसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं, मनुष्य आजकल प्रगति की ओर भागा जा रहा है। नए नए आविष्कारों की सहायता से
वह सुख, समृद्धि तथा संपन्नता प्राप्त करता जा रहा है। अच्छी अच्छी सड़कें, ऊंचे ऊंचे मकान, मनोरंजन के लिए रेडियो, चलचित्र तथा टीवी तथा पहाड़ों की सैर आदि, आज विज्ञान ने सभी कुछ सुलभ कर दिया है। सभ्यता का यह विकास हमें चारों ओर दृष्टिगोचर होता है, लेकिन एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस सभ्यता के विकास में लोक प्रशासन का जबरदस्त हाथ है। जहाँ पर लोक प्रशासन कुशल है, वहाँ शीघ्रता से उन्नति हुई है, और जहाँ लोक प्रशासन भ्रष्ट है, वहाँ विकास की गति मंद है। भारत ने थोड़े ही समय में जो उन्नति की है, उसे देख चीन, पाकिस्तान या लंका ईर्ष्या करते हैं। अतः सभ्यता के विकास में लोक प्रशासन बहुत ही सहायक होता है। तीसरा हम यह कह सकते हैं इसके महत्व के बारे में, मनुष्य अपनी उन्नति के लिए तो अपनी समूची शक्ति लगा देता है, उसमें उसका स्वार्थ निहित होता है, पर समाज की सेवा कर उसे उन्नत बनाने का कार्य लोक प्रशासन की सहायता के बिना संभव नहीं है। कोई भी विचारधारा राजाश्रय पा जाता है तो वह पनप जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध जो कार्य करने में असमर्थ रहे, उसे अशोक ने कर दिखाया। मार्क्स तथा एंगल्स की विचारधारा भी नष्ट हो गई होती यदि लेनिन तथा स्टालिन ने राज्य की मदद से उसे क्रियान्वित न किया होता। स्वामी दयानंद तथा महात्मा गांधी अछूतोद्धार के कार्य को पूरा न कर पाए होते, लेकिन भारत सरकार ने उनके स्वप्न को पूरा कर दिया। आज हरिजनों को जो स्थान समाज में मिल सका है, वह राज्य की कृपा का ही परिणाम है। चौथा हम यह कह सकते हैं, राज्य मानव समस्याओं का निदान तथा समाधान लोक प्रशासन द्वारा कराता है। आजकल के युग में समाज की समस्याओं का समाधान सरकार की कार्यकुशलता पर ही आश्रित है। लोक प्रशासन मनुष्य की समस्त समस्याओं, परिस्थितियों एवं उलझनों का अध्ययन करता है तथा इन सब का समाधान करने का प्रयत्न करता है। पांचवें हम यह कह सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं, कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक वहाँ आंतरिक शांति एवं व्यवस्था न हो। लोक प्रशासन ही इन सब की व्यवस्था कर सकता है तथा राष्ट्र में शांति बना सकता है। छठे, लोक प्रशासन ही लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार बनाता है। जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने का काम राज्य का है। समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का काम लोक प्रशासन ही करता है। अलेक्जेंडर पोप का कथन है, राज्य के स्वरूपों पर मूर्खों को लड़ने दो, वही प्रशासन सर्वोत्तम है जो सर्वोत्तम काम करता है। फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फुल कंटेस्ट, व्हाट इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इज बेस्ट, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप। सातवें हम यह कह सकते हैं, मानव की उन्नति चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, लोक प्रशासन की सहायता से ही संभव है। बच्चा जन्म से लेकर बूढ़े होने तक जो व्यक्तिगत उन्नति करता है, उसका बहुत कुछ श्रेय लोक प्रशासन अथवा सरकार को दिया जाता है।
आठवें, इसके महत्व के बारे में हम यह कह सकते हैं, राज्य का स्वरूप कैसा भी हो इससे हमें मतलब नहीं, पर लोक प्रशासन सार्वभौमिक हो यही हम चाहते हैं। अराजकतावादी भी जो वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं तथा राज्य विहीन समाज को आदर्श मानते हैं, लोक प्रशासन की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हैं। लोक प्रशासन का महत्व हमेशा से चलता आया है, हमेशा चलता रहेगा और कालांतर में भी इसकी सार्वभौमिकता नष्ट नहीं होगी। इन सब विवेचनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन की योग्यता एवं कार्यकुशलता पर ही प्रत्येक नीति का सफल कार्यान्वयन निर्भर करता है। अब लोक प्रशासन का कार्य सिर्फ सरकार की नीतियों का अनुशीलन करना ही नहीं है, बल्कि अपने विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यवस्थापिका एवं मंत्रियों के नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना भी है। अतः आधुनिक राज्यों में नागरिकों के अच्छे जीवन यापन में लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी महत्ता इसी से स्पष्ट है। थैंक यू।